दिल्ली में बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाकर कहीं ना कहीं महिला शक्ति को एक तरीके से ताकत प्रदान करने का काम किया है। क्योंकि अगर तकनीकी तौर पर भी देखा जाए तो दिल्ली में इससे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो महिला ही थी। जी हाँ, आतिशी मौजूदा मुख्यमंत्री थी और उनको हराकर, या कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को हराकर, बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता हासिल की थी। और यही बात लगातार चल रही थी कि क्या आतिशी के बाद कोई महिला यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकती है। कई नाम निकलकर सामने आए, शिखा रॉय का नाम भी निकलकर सामने आया था कि उनको लेकर भी चर्चा चली थी कि क्या वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे आ सकती हैं। फिर रेखा गुप्ता को लेकर चर्चा चलने लग गई क्योंकि वो भी काफी अनुभव रखती हैं, पॉलिटिकल तौर पर आरएसएस से जुड़ी हुई रही हैं। तो ऐसे में उनका नाम भी गाहे बगाहे चर्चाओं में आता रहा। लेकिन अब जबकि उनके नाम पे मोहर लग गई है तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। अब यहां से जो महिला के हाथ में सत्ता गई है, बीजेपी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आतिशी को सत्ता सौंपी थी, बीजेपी भी महिला को सत्ता सौंपने से पीछे नहीं हटेगी। और यहां पर जिस तरह से कह सकते हैं कि जो कयासबाजियां थी वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से उनको, उनकी जो गति थी वो थमती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद क्या कोई बड़ा फैसला मंत्रिमंडल को लेकर किया जा सकता है, क्या कोई उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, क्योंकि प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, इसके अलावा जितेंद्र महाजन हो, अभय वर्मा हो, या फिर कुछ और दिग्गज चेहरे हों, लगातार उनको लेकर ये बातें चल रही थी कि उनके नाम पर भी बीजेपी मोहर लगा सकती है। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा नाम चुना जिसको लेकर ये बात भी हो रही थी कि अगर महिला शक्ति को बीजेपी एक तरीके से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का मौका देती है तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आतिशी को लेकर अब तक पूरा माहौल बनाया था, उसी तरह से बीजेपी ने एक महिला के नाम पर मोहर लगाकर उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की जो दिग्गज लीडरशिप है वो किस तरह से इस फैसले के ऊपर रिएक्ट करती हुई नजर आती है, और जिन चेहरों के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं बातें चल रही थी वो चेहरे कैसे रिएक्ट करते हैं। और उप मुख्यमंत्री को लेकर जो बातें हो रही थी, क्या वाकई में दो उप मुख्यमंत्री दिल्ली में भी बनते हुए नजर आएंगे, इन सब पे नजर लगी हुई है। क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में देखना यही होगा कि मंत्रिमंडल के साथ साथ में क्या उप मुख्यमंत्री पदों को भी यहां पर रखा जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।